नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। यदि किसी धन पर 4% की रेट से 2 वर्ष का CI 97.92 है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, SI क्या है। तो जो डाटा दिया हुआ है उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, CI कितना है 97.92 है, CI दिया हुआ है। तो 4% की रेट से 2 वर्ष का CI क्या होता है, तो 2 वर्ष का CI है 8.16%। ये कैसे आया, हम फर्स्ट वीडियो में इसको बता चुके हैं। अब हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछता है, तो सिंपल इंटरेस्ट किसको कहते हैं, रेट और टाइम को गुना कर दीजिए, यानी 8% इज इक्वल टू व्हाट, तो 8% का वैल्यू निकाल देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है, कैंसिल कर देते हैं। 12 बार में 12 × 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन पर 5% की रेट से 2 वर्ष का CI 328 रुपया है। तो कह रहा है उसी धन पर उसी रेट से उतने ही समय का SI क्या होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो CI दिया हुआ है कितना, 328 रुपया है, और 5% की रेट से 2 वर्ष का CI कितना हो जाएगा 10.25%। अब हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट रेट और टाइम को गुना कर दीजिएगा तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, यानी 10% का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम 1% बराबर निकाल लें, ये हो गया 1%। अब इसको 10% में बदल दें। दशमलव के बाद 2 अंक है, हटा दिए, डबल जीरो लगा दिए, 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25, 5 से काट दिए, फिर 5 से काट देते हैं 41 बार में 5, 41 से कट जाएगा 8 बार में, 8 दूना 16, दूना 32, यानी 320 रुपया सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। कोई धन CI की रेट से 2 वर्ष में 600 रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में 624 रुपया हो जाता है, तो रेट निकालिए। ऐसे समझिए आप बैंक से कुछ रुपया लोन लिए, 2 साल के बाद गए तो बैंक आपसे 600 रुपया मांग रही है, बैंक आपसे अमाउंट मांगेगा 2 साल का, और 3 साल के बाद गए तो 624 रुपया आपसे मांगा। समय बढ़ा तो इंटरेस्ट बढ़ा, तो जो कितना बढ़ रहा है यहाँ 24 रुपया बढ़ रहा है, 1 साल में 24 रुपया बढ़ रहा है। तो 1 साल में 24 रुपया बढ़ रहा है, रेट कह रहा है निकालने के लिए। तो रेट के बारे में हम सिंपल इंटरेस्ट में क्लियर कर दिए हैं कि 1 साल का जो ब्याज होगा वह अपने प्रिंसिपल का, इसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 600 रुपया, कितना % है। अब प्रिंसिपल 600 रुपया क्यों होगा, क्योंकि CI के फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिए हैं कि 2 साल का जो अमाउंट होगा वह नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो 2 साल का जो अमाउंट है 600 रुपया, वह नेक्स्ट ईयर यानी थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। 24 रुपया हमको ज़्यादा देना पड़ता है, किस पर, 600 पर। परसेंटेज में बदलना है तो 4% रेट आ गया। और आप कहिएगा कि यह कंपाउंड इंटरेस्ट जब है, यह कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप क्यों बोल रहे हैं। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। यहाँ 2 साल और 3 साल है, इस दोनों के बीच 1 साल का अंतर है, तो 1 साल का CI SI बराबर होता है। इसलिए रेट हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट में निकालते हैं। इसको अच्छी तरह से समझना होगा यदि आपको, तो इसके लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट को एक बार देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन 650 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है 650 रुपया और सेकेंड ईयर का अमाउंट है 676 रुपया, यानी यह 1 साल में कितना बढ़ा, तो 1 साल में बढ़ा है 50, यानी 26 रुपया बढ़ा है, 26 रुपया बढ़ा है 1 साल में। तो 1 साल में जो 26 रुपया इंटरेस्ट मिला है, इसके लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 650 रुपया। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है वही नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, यानी 650 रुपया वह प्रिंसिपल है, किसके लिए प्रिंसिपल है, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो रेट हमको सबसे पहले निकालना होगा। तो रेट का
बारे में हम आपको बताए हैं कि 1 साल का इंटरेस्ट अपने प्रिंसिपल का यानी 26 रुपया जो बढ़ रहा है, इसके लिए प्रिंसिपल कितना है, 650 रुपया है। कितना परसेंट है, सबसे पहले ए निकाले हम रेट। 13 से 13 दूना 26, 13 पचे 65, 50 से काट देते हैं 2 बार में, यानी रेट हो गया 4%। 4% की रेट से 1 वर्ष में अमाउंट मिलता है 650 रुपया। 1 वर्ष का अमाउंट कितना मिलता है, 650 रुपया। तो रेट हमको 4% निकल गया, यहाँ रेट मिल गया 4%। तो 4% के रेट से 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा, 4%। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, अब 4% इंटरेस्ट हुआ 1 साल का 4% की रेट से, 1 साल का 4% की रेट से। अमाउंट हो गया रुपया में कितना, 650 रुपया। तो अब हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल निकालिए, तो 100% बराबर प्रिंसिपल आ जाएगा। पहले हम इसको 1% निकालें, अब इसको हम 100 में बदल दें। 13 से काट देते हैं तो 8 बार में कट जाएगा। 4 से 4 दूना 8, 4 से काट देते हैं 25 और 2 से काट देते हैं 25, यानी 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 रुपया क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। किसी निश्चित धन पर निश्चित सीआई की रेट से 3 वर्ष और 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन, मिश्र मतलब अमाउंट का रेशियो 21 और 20 है। 3 वर्ष का अमाउंट 21 रुपया है, 2 वर्ष का अमाउंट जो है ना 20 रुपया दे रहा है रेशियो में। तो रेट निकालिए, तो हमको रेट निकालना है। जो 2 वर्ष का अमाउंट होगा वह नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। जो 2 वर्ष का अमाउंट होगा वह नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, यानी 20 रुपया जो है वह प्रिंसिपल बन जाएगा। किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। तो 1 साल में कितना रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में ब्याज 1 रुपया, जो बढ़ता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं, तो 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। और जब 1 साल का आ गया तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। तो हम रेट उसी ढंग से निकालते हैं कि 1 साल का ब्याज अपने प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, यानी 5% है। यदि कोई धन सीआई से 3 वर्ष में 8,820 रुपया हो जाता है और 4 वर्षों में 9,261 रुपया हो जाता है, तो रेट परसेंटेज क्या होगा। 3 वर्ष का अमाउंट दिया है 8,820 रुपया और 4 वर्ष का अमाउंट दिया है 9,261 रुपया, यानी 1 साल में यह बढ़ा कितना है, तो 1 साल में बढ़ा है 441 रुपया बढ़ा है। तो हमसे रेट पूछ रहा है, तो रेट निकालना है 1 साल में कितना बढ़ा है, 441 रुपया बढ़ा है। इसके लिए 441 रुपया किस पर बढ़ा है, तो 8,820 रुपया बढ़ा है। 3 वर्ष का जो अमाउंट होगा वह नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी 3 साल का अमाउंट कितना है, 8,820 रुपया 3 साल का अमाउंट है। यह 3 साल का अमाउंट नेक्स्ट ईयर यानी कि 4th ईयर के लिए यह प्रिंसिपल बन जाएगा। 8,820 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी कि 4th ईयर के लिए। तो रेट निकालना है तो हम कहेंगे 1 साल का इंटरेस्ट अपने प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। 1 साल का CASI बराबर होता है 3 साल और 4 साल के बीच 1 साल का अंतर है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, 20 पंचे 100। रेट पूछ रहा है, रेट 5% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धन 2 वर्ष में CI से 1,452 रुपया और 3 वर्ष में 1,597 रुपया 20 पैसा हो जाता है, तो रेट निकालिए। 2 वर्ष में हो जाए, 2 वर्ष का अमाउंट है कितना, 1,452 रुपया और 3 वर्ष का अमाउंट है 1,597 रुपया 20 पैसा है। तो हमसे पूछ रहा है रेट निकालिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 साल और 3 साल, 1 साल में कितना बढ़ गया। 1 साल में यह बढ़ रहा है कितना, 1 साल में बढ़ रहा है 145 रुपया 20 पैसा बढ़ रहा है 1 साल में। तो हम रेट निकालते हैं कि 1 साल का जो बढ़ा उसको इंटरेस्ट कहते हैं। 1 साल का इंटरेस्ट अपने प्रिंसिपल का, इसके लिए प्रिंसिपल कौन हो जाएगा, यह जो 145 रुपया 20 पैसा जो इंटरेस्ट मिला है इसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 1,452 रुपया, 1,452 रुपया, क्योंकि 2 वर्ष का जो अमाउंट होता है वह नेक्स्ट ईयर के लिए और 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो 1 साल का ब्याज अपने प्रिंसिपल का कितना परसेंटेज है, रेट निकल जाएगा। दशमलव हटाने के लिए हम यहाँ नीचे 100 लिख दिए, यह कट गया 10 बार में, 100 से 100 कट गया, यानी रेट हो गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित धन पर, प्रिंसिपल हमको मालूम नहीं है, 2 वर्ष का
CI 41 रुपया है और SI जो है वह 40 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 41 रुपया और साधारण ब्याज जो है वह 40 रुपया है। तो कह रहा है रेट निकालने के लिए। तो अगर टाइम 2 साल हो, अगर टाइम 2 साल हो तो ऐसी स्थिति में रेट इज इक्वल टू होगा CI माइनस SI बाई हाफ ऑफ SI गुना 100। यानी CI और SI का अंतर लिखेंगे, रेट निकालना होगा। तो CI और SI का अंतर कितना है, 41 रुपया और 40 रुपया में अंतर कितने रुपया का हो गया, CI माइनस SI 1 रुपया का अंतर हो गया। 50% ऑफ SI, 50% ऑफ SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जितना है उसका आधा, आधा कितना हुआ, 40 का आधा 20 हो गया। और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, 20 पंचे 100 यानी 5% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन पर 2 वर्ष का CI 40 रुपया 80 पैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपया 80 पैसा है और साधारण ब्याज 40 रुपया है। तो रेट निकालिए। अगर टाइम 2 वर्ष दिया है तो रेट इज इक्वल टू होगा CI माइनस SI बाई हाफ ऑफ SI गुना 100 कर दीजिए। तो CI और SI के बीच अंतर देख लीजिए तो 80 पैसा का अंतर आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट का आधा, 40 रुपया का आधा हो गया 20 रुपया। परसेंटेज में बदलना है 100 से गुना कर दीजिए। दशमलव यहाँ हटाना है तो 00 नीचे लगा दीजिए। 00 से 00 कट गया, 20 चौका 80, 4% रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन का प्रिंसिपल मालूम नहीं है, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपया, 500 रुपया साधारण ब्याज है और उसी धन का उतने ही समय का उसी रेट से चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपया है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है रेट क्या होगा। टाइम 2 साल दिया हुआ है तो रेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ रेट निकालेंगे तो देखेंगे कि CI और SI के बीच अंतर कितने का है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच अंतर है 20 रुपया का, तो 20 रुपया लिख दिए। और सिंपल इंटरेस्ट का आधा कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट 500 है, 500 का आधा हो गया 250 रुपया। अब परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से गुना करेंगे। परसेंटेज में क्यों बदलते हैं, क्योंकि रेट का कैलकुलेशन हमेशा परसेंटेज के रूप में किया जाता है। ठीक, 1 0 से 1 0 काट दिए तो 25 चौका 100, 4 दूना 8% रेट आ गया।